जय हिंद। तो गाइस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने भाग एक ख़त्म कर लिया था। आर्टिकल 1 4 तक हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाग 2 यानी कि चैप्टर 2 में आपका टोटल आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक आता है। तो इस वीडियो में आर्टिकल 5 6 जानेंगे। आर्टिकल भाग 2 आपका किस विषय पर है वो बता देता हूँ। भाग 2 आपका पूरा विषय है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। सिटीजनशिप पर ये पूरा भाग बना है। तो इस वीडियो में इस भाग के आर्टिकल 5 से 11 के बीच में होता है भाग। तो इस वीडियो में आर्टिकल 5 और 11 के बारे में हम लोग आर्टिकल 5 और 6 के बारे में आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो गाइस सिटीजनशिप के बारे में इस आर्टिकल में दिया गया है। तो आर्टिकल शुरू करने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि आखिर सिटीजनशिप होती क्या है। सिटीजनशिप वो होती है, सिटीजनशिप में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है पर्सन, दूसरा होता है सिटीजन और तीसरा होता है माइनॉरिटी। पर्सन क्या होता है, मानिए कोई भी दूसरे देश से कोई हम लोग में ताजमहल देखने आ रहा है, तब वो हम लोग का पर्सन हो गया, यानी कि वो कोई देश का राष्ट्र हम लोगों के कंट्री का कोई पार्ट नहीं है, वो सिर्फ एक नॉर्मल फॉरेनर है और कुछ नहीं। दूसरा होता है सिटीजन, जिन लोगों के पास भारतीय नागरिकता होती है, भारतीय सिटीजनशिप होती है। भारतीय नागरिकता, जो भारतीय नागरिक होते हैं उन लोग को पूरा अधिकार होता है। हर एक वो लोग अपना वो लोग अपना कुछ भी कर सकते हैं लीगली। वो लोग अपना वोटिंग कर सकते हैं, इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो लीगल हो, ठीक है। वरना इलीगल पे तो उन लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती है। तो ये हो गया। और तीसरा होता है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी वो जात होता है, वो रिलीजन होता है जिसमें किसी भी क्षेत्र में जो चीज़ कम होती है, किसी मानिए हम लोग ले लेते हैं कोई छोटा सा गांव ले लेते हैं, वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हिंदू कम है, तो हिंदू वहाँ की माइनॉरिटी है, हिंदू वहाँ पे कम है। तो ये माइनॉरिटी किस पे आधारित की गई है, ये धार्मिक माइनॉरिटी है, धर्म के आधार पर की गई है। यानी कि वहाँ पे हिंदू ज़्यादा है, वहाँ मुसलमान कम है, तो मुसलमान वहाँ की माइनॉरिटी हो गई, जो कम हुआ वो माइनॉरिटी हो गई। और बहुत सारे बेसिस पे होते हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। जो यानी कि हिंदू मुसलमान का जो होता है वो धर्म के आधार पर होता है। ऐसे भी बहुत सारे माइनॉरिटीज़ हैं। अब देखिए, अब क्या होता है सिटीजनशिप में, ये सीन बनता है कि सिटीजनशिप आपको किसी भी देश में रहने के लिए चाहिए। अगर आप किसी भी देश में रह रहे हैं, आपको वहाँ की सिटीजनशिप चाहिए। जैसे भारत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सिटीजनशिप का है वोटर कार्ड। जिसके पास वोटर कार्ड है वो अपना इलेक्शन में पार्ट ले सकता है, इलेक्शन वोटिंग कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। अब देखिए, वो कुछ भी कर सकता है, यानी कि नागरिकता उन लोग को प्रदान है। अब देखिए जो पर्सन मैंने आपको बताया था, जो बाहर से घूमने के लिए आते हैं पर्सन, उन लोग को कोई हक नहीं है कि वो लोग इलेक्शन में पार्ट लें या फिर वोटिंग करें, जब तक उन लोग के पास इंडियन की सिटीजनशिप नहीं आ जाती। तो सिटीजनशिप मिलने से सिर्फ कुछ प्रीमियम प्रिविलेजेस मिल जाते हैं किसी आदमी को या फिर किसी इंसान को, कुछ प्रीमियम प्रिविलेजेस मिल जाते हैं क्या सिटीजनशिप मिलने से। तो हम भाग 2 कवर करेंगे आर्टिकल 5 से 11 तक। तो इस वीडियो में आर्टिकल 5 और 6 के बारे में हम लोग जानेंगे। आर्टिकल 5 क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 5 क्या होता है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, मतलब जब संविधान हम लोग का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो जब संविधान लागू हुआ तब डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कौन है सिटीजन, क्योंकि उस समय कुछ मुसलमान भी थे, अंग्रेज़ भी थे इंडिया में। तो डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि आखिर भारत का सिटीज़न कौन है। तो उसके लिए 3 शर्त लागू कराए गए। वो 3 शर्त थे आपके। पहला शर्त,
जो इंसान है अगर उसका जन्म भारत में हुआ है तब वो भारत का नागरिक है, उसको भारत की सिटीजनशिप मिल सकती है अगर उसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है। और दूसरा मानिए, बहुत से ऐसे लोग हैं, दूसरा ये होता है उसके माता पिता का जन्म भारत में होना चाहिए। इसका क्या होता है, मानिए अगर कोई इंसान है वो किसी और देश में पला बड़ा है और किसी और देश में पला बड़ा है और उसको इंडिया आना है। अब वो भारत में तो बॉर्न नहीं हुआ भाई, वो किसी और देश में पला बड़ा है, वहीं पर बॉर्न हुआ है, तो अब उसको अगर इंडिया में आना है तो कैसे आना होगा? अगर उसके माता पिता इंडिया में बॉर्न हुए हैं, उसके माता पिता इंडिया में बॉर्न हुए हैं, तभी वो आ सकता है वो बंदा जो कि किसी और देश में पैदा हुआ। मतलब किसी भी मानिए हम लोग एक बच्चे का नाम लेते हैं रवि। रवि को अगर रवि पला बड़ा है कनाडा में, रवि को अगर हिंदुस्तान में आना है तो रवि के माता पिता का जन्म हिंदुस्तान में होना चाहिए। अगर नहीं है तब रवि कभी भी हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं पा सकता। या तो उसका रवि का जन्म भारत में होना चाहिए या फिर उसके माता पिता का जन्म भारत में होना चाहिए। तो ये कहता है दूसरा शर्त। तीसरा शर्त ये कहता है, अब मानिए जो फॉरेनर भी है, ठीक है, फॉरेनर भी है, उसके माता पिता का जन्म भी नहीं हुआ है भारत में, पर अगर वो संविधान लागू होने के 5 साल पहले से भारत में रह रहा है, भारत में रह रहा है, तब उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल एनी बेसंत थी, वो फॉरेनर थी, उनके माता पिता भी का भी जन्म भारत में नहीं हुआ था। उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया, आज़ादी के लड़ाई में भी बहुत सहयोग दिया, तो उनको पूरा हक था सिटीजनशिप मिलने का। और वो संविधान के लागू होने के 5 साल पहले से भारत में रह रही थी। तो 5 साल पहले से रहने वाले लोगों को भी भारत की सिटीजनशिप मिल सकती है अगर वो लोग आना चाहें। तो यही है अनुच्छेद 5। पहला उसका जो शर्त है वो है कि भारत में जन्म होना चाहिए। दूसरा है, या अगर वो भारत में जन्म नहीं हुआ तब उसके माता पिता का जन्म होना चाहिए भारत में। अगर रवि मैंने बताया था, अगर रवि को भारत में आना है तब उसके माता पिता का जन्म भारत में होना चाहिए। और तीसरा शर्त ये है कि अगर किसी का फॉरेनर है, उसके माता पिता का भी जन्म भारत में नहीं हुआ है, उसका भी नहीं हुआ है, तब उसको आने के लिए उसको, अगर वो भारत में 5 साल पहले से रह रहा है तभी वो आ सकता है। संविधान लागू होने के 5 साल पहले, यानी कि 1950 में संविधान लागू हुआ, तो उसके पास है, यानी कि 1945 से पहले वो रह रहा है, 1945 से पहले तक वो 1945 से वो रह रहा है, 5 साल पहले से वो रह रहा है, तभी उसको फिर से बाकी की सिटीजनशिप मिलेगी, वरना 0 बटा ठेंगा उसको नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, वो नहीं, मतलब आ ही नहीं सकता, ठीक है, उसको सिटीजनशिप मिल नहीं सकती। वो घूमने आ रहा है, ठीक है, सिटीजनशिप उसको नहीं मिल सकती। अब गाइस यही था आर्टिकल 5 के बारे में, इतना ही था। अब यही 3 शर्त थे। अब आर्टिकल 6 के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 6 क्या होता है? अब जो इंडिपेंडेंस के समय काफ़ी लोग पाकिस्तान से भारत में आए थे, पाकिस्तान से भारत में आए थे, भारत से भी पाकिस्तान में गए थे, तो उसमें बहुत मार धाड़ काटपीट होने लगा, एक तरह का विद्रोह होने लगा। तो उसमें क्या किया गया, एक परमिट चलाया गया, परमिट, कि ये आपको परमिट लेना होगा तभी आप या तो पाकिस्तान से भारत में या फिर भारत से पाकिस्तान में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये परमिट लागू हुआ 19 जुलाई 1948 को, पर इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में हुआ था। तो 1 साल तक, ठीक है, इससे भी 2 शर्त है। 1 साल तक जो बंदा 1 साल से पहले 1947 परमिट लागू होने से पहले जो बंदा चला गया पाकिस्तान में, उसकी तो, जो बंदा भारत में आ गया उसकी तो ऐसी है, उसको किसी परमिट की ज़रूरत नहीं है। परमिट से पहले वो आ गया, वो अब भारत का नागरिक है। पर परमिट लगने के परमिट रूल के बाद अगर कोई भी भारत में आता है या फिर कोई भी भारत से पाकिस्तान में जाता है, उसको परमिट की आवश्यकता होती है। परमिट कोई भी ऑफिसर परमिट देता है तभी वो जा सकता है। और
परमिट के बगैर उसका जाना वर्जित है। अगर गया तो सज़ा भी मिल सकती थी। ठीक है, तो ये परमिट चलाया गया और इस परमिट अगर मिल गया तब परमिट को मिलने में 6 महीने लगते थे। परमिट मिल गया तब 6 महीने के बाद ही जा सकते थे। कुछ होता होगा, रूल वूल होगा, ऐसा मेरे को ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है, पर हाँ मतलब परमिट के 6 महीने के जाने के 6 महीने के बाद उसको जा सकता था बंदा। 6 महीने से पहले नहीं जा सकता था, 6 महीने के बाद ही जाना था। अगर 6 महीने से पहले वो नहीं जा सकता था, 6 महीने के बाद ही वो परमिट लागू होने के 6 महीने बाद वो बंदा जा सकता था। इतना आसान नहीं है। जो पहले चला गया परमिट से पहले, परमिट रूल के पहले, वो तो ठीक, और जो नहीं गया परमिट रूल के आने के बाद उसको परमिट मिलेगा, कुछ नहीं करना है उसको, बस 6 महीने के बाद वो जा सकता है। तो यही था गाइस कि कैसे भारत और पाकिस्तान में जब आदान प्रदान हुआ, आदान प्रदान कि भारत के लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोग भारत में, ऐसा जब हुआ, लोग शिफ्ट होने लगे, तब ये रूल तब ये बहुत मार धाड़ होने लगा। इसको ध्यान में रखते ही रूल लगाया गया और जो पहले चला गया था वो ठीक, जो नहीं गया उसको परमिट चाहिए। परमिट मिलने के 6 महीने के बाद वो भी जा सकता था अपना, उसको जहाँ भी जाना था, भारत से पाकिस्तान में जाना था जाए, भारत से पाकिस्तान में जाना था जा सकता था, पाकिस्तान से भारत में जा सकता था। पाकिस्तान में परमिट दिया जाता था भारत में जाने के लिए, भारत में परमिट दिया जाता था पाकिस्तान में जाने के लिए। यही था परमिट वाला। तो अनुच्छेद 6 में यही है, पर अनुच्छेद 6 का भी कुछ महत्व नहीं है, क्योंकि अब तो ऐसा कुछ सीन है नहीं कि आदान प्रदान हो रहा है, कोई उधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, ऐसा कुछ सीन है नहीं। तो अनुच्छेद 6 और 7 का जो महत्व अभी नहीं है, बिल्कुल अनुच्छेद 6 और 7 का महत्व अभी नहीं है। अनुच्छेद 5 तो है अभी, सिटीजनशिप के लिए जन्म वनम जो भी था वो होना पड़ेगा। अनुच्छेद 6 की कोई अहमियत इस समय, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 की कोई भी अहमियत इस समय नहीं है। तो इस आर्टिकल 5 और 6 के बारे में इतना ही है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 7 और 8 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइस इस वीडियो को इतना ही। टिल गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गाइस गुड बाय।